शुभमन गिल को T20 स्क्वाड में फोर्स फिट करने की कोशिश की। आपको पता चला कि उनका गेम ही नहीं है। आप जबरदस्ती उनको ऑल फॉर्मेट स्टार बनाने में लगे हुए थे। हमने देखा संजू सैमसन और ईशान किशन की जो कमाल की स्टोरी रही है, कमाल की जर्नी रही है पूरे टूर्नामेंट में। इनफैक्ट संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2024 की टीम में भी थे, प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाए। तो इतना क्लोज आकर के और इतने सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, उनको बस चांस नहीं मिल रहा था और उनके ऊपर बहुत सवाल भी उठाए जा रहे थे कि बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, जब बड़े मैचेस होते हैं परफॉर्म नहीं करते हैं। पर उन्होंने सब सवालों का जवाब भी दिया और जब सबसे ज्यादा मैटर करता था तब परफॉर्म करके दिखाया। सारे नॉकआउट मैचेस में हाईएस्ट स्कोरिंग एंड इनफैक्ट द मैन ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बन गए। सिर्फ 5 मैच खेले और मैन ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर बन गए। क्या स्टोरी रही है ये? जबरदस्त। और देखें कि उनके लिए आई थिंक सबसे बड़ी गलती जो हुई ना, वो पिछले साल हुई। आपने शुभमन गिल को T20 स्क्वाड में फोर्स फिट करने की कोशिश की। वो भी क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी की, 750 रन बनाए उन्होंने। क्या बल्लेबाजी की, सबने वाहवाही की है वो सब। और वो दो यंग टीम के साथ टेस्ट सीरीज बराबरी कर दी उन्होंने 2-2। पर आपको पता चला जब वो खेलने लगे T20 क्रिकेट कि उनका गेम ही नहीं है ये, उनका फॉर्मेट ही नहीं है। ये आपको धीरे धीरे पता चला। अब रगड़ा खाया, उसके बाद पता चला कि इनका तो जगह ही नहीं बनता T20 क्रिकेट में। आप जबरदस्ती उनको ऑल फॉर्मेट स्टार बनाने में लगे हुए थे। और ये रियलाइजेशन में जब इतने डीप एनालिसिस होते हैं तो रियलाइजेशन में इतना टाइम कैसे लग जाता है? वो कभी कभार काफी चीजें होती है बाहर जो जिसके बारे में कैमरा पे बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो रियलाइजेशन हुआ हम्म तो एकदम स्ट्रांग हुआ। और फिर देखिए अब आपने उनको ड्रॉप कर दिया। जी। आपके वाइस कैप्टन थे वो, उस चक्कर में आपने सैमसन को ऊपर से नीचे भेजा, नीचे से बाहर किया 11 से। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर दिक्कत तो बननी थी ना, आपका कॉन्फिडेंस हिल गया। क्योंकि आपका जो जगह था आपको वहां से हटा के नीचे किया, नीचे से बाहर किया। फिर आप वापस आओगे तो आप तो फिर इनसिक्योर तो रहोगे ना। थोड़ा वक्त तो जाएगा आपको आपका इनसिक्योरिटी को निकालने में। इंसान है ना आखिरकार। आपको पता नहीं अगली बार कब आपको बाहर कर दे। अगली बार कौन बाहर से आए, बोले नहीं ये आएगा, हटो तुम, साहब का बेटा बैठेगा। वही हिसाब हुआ ना। फिर बाद में उन्होंने फैसला किया भाई जो हम कर रहे थे हम उसी पे जाते हैं। ये बिना मतलब का कुछ नहीं है, सैमसन का जगह बनता है, उसको रखते हैं स्क्वाड में। दूसरी बड़ी बात उन्होंने वो की कि वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जगह वेस्ट नहीं करना, कि वो एडिशनल ओपनर भी विकेट कीपर होगा। सेकंड स्किल की मैं जब बात करता हूँ, बल्लेबाजों में सेकंड स्किल होना चाहिए। गेंदबाजों में नहीं हुआ तो भी चलेगा, स्पेशलिस्ट होने चाहिए गेंदबाज। जो बल्लेबाज जो है आपने कहा सेकंड स्किल होना चाहिए। तो आपने जितेश को देखा, जितेश की जगह नहीं बन रही थी, बीच में जगह नहीं बनती है। अगर जितेश खेलेगा तो संजू नहीं खेलेगा, संजू खेलेगा तो जितेश नहीं खेलेगा जी। तो इसलिए आपने उनको भी बाहर किया। और आपने कहा ईशान किशन को आपने 2 साल पहले दुत्कार कर बाहर निकाला था जी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज से वापस आ गए थे ये बोल के कि मेरा आई एम नॉट अप टू इट मेंटली करके, मेंटल ब्रेक चाहिए। उनको लगा था तब 2023-24 में कि वो वापस आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो चले गए दुबई अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने। और उसके वजह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया। उनको लगा था कि ये जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद भी वो कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे थे। पिछले 1.5 साल से खेल रहे हैं। झारखंड को जिताया उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कप्तान के तौर पर। तो बोर्ड उनसे नाराज हो गए थे क्योंकि वो सेलेक्टर्स घूमने चले गए ब्रेक के नाम पे। ब्रेक के नाम वो उम्मीद कर रहे थे कि वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, बट वो उन्होंने खेला नहीं। और वो फिर उसके बाद जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, रगड़ा खाया, झारखंड को जिताया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने बल्लेबाजी से, कप्तानी से। ऑब्वियसली ये सब नोटिस होता है। फिर अल्टीमेटली उनको मौका दिया गया। अल्टीमेटली दे वेंट बैक टू हिम एंड सेड दैट ओके फाइन यू कम बैक बिकॉज ही वाज इन फॉर्म। तो फिर आपका 2 स्लॉट ऐसे फिल हो गए ना, 2 विकेट कीपर दोनों ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आपका जगह का मसला भी सॉल्व हो गया। तो अब देखें दोनों ने परफॉर्म किया। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।